हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल नाउ? यस, आवाज आ रही है सब लोगों को मेरी? यस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, है ना? अभी चालू करते हैं। यस, वो थोड़ा लेट हो गया अपने को चालू करने में, तो अपन उतना एक्सटेंड कर लेंगे, है ना, 10 मिनट। ठीक है, चलेगा। सो आज अपन, है ना भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना चालू करते हैं। यस, अभी तक हम कुछ ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे जो बार बार अपने को काम में आते रहेंगे। यस, और भी आगे काफी चीजें अपन पढ़ते रहेंगे। यस, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, पहला पॉइंट यहाँ पे अपन ये लिखना चाहते हैं ना, है ना, इस टाइप की इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां पे a 0 नहीं होता, ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, है ना? एंड a b c आर कॉन्स्टेंट्स, a b c आर कॉन्स्टेंट्स, ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं अपन? क्वाड्रेटिक बोलते हैं। यस, है ना भाई, ऐसी इक्वेशन को अपन क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इस इक्वेशन से जो x की वैल्यूज आती है ना, वो अपन इस रिजल्ट से अपन निकाल सकते हैं। यस, दिस रिजल्ट वी कॉल एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यस, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और दिस इज आल्सो नोन एज श्रीधराचार्य's मेथड। यस, यहाँ से x की जो वैल्यू है वो अपन निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये कैसे आया मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये फॉर्मूला कैसे आया, बट यहाँ से x की दो वैल्यू निकाली जा सकती है। यस, आई होप ये सबको आता है ना, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है नहीं। यस, तो कभी भी कोई क्वाड्रेटिक हो अपन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। यस, तो आप लोगों ने काफी मेथड देखे, उसमें एक तो मेथड यही था कि सीधे सीधे ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, एंड समटाइम्स हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की बजाय उसको क्या करते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं ना भाई, वो ज्यादा आसान होता है। यस, तो कुछ क्वेश्चंस लेता हूं मैं यहाँ पे, है ना भाई, वो क्वेश्चंस अपन सॉल्व करना चाहते हैं कि एक क्वाड्रेटिक को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस? यस, ओके। तीसरी बात है ना भाई, ये बात बस मैं लिख देना चाहता हूँ ऐसे ही, है ना भाई, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, है ना भाई, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, है ना भाई, हमेशा दो रूट होते हैं। यस, हो सकता है रूट इक्वल हो जाए, है ना भाई। ये किस वजह से मैं कह पा रहा हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, वो क्या बोलता है कि अगर n डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसके एग्जैक्टली क्या होंगे, n रूट्स होंगे। यस, तो क्वाड्रेटिक के एग्जैक्टली कितने रूट होते हैं, दो रूट होते हैं। यस, इसमें कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, चलिए, तो ये नोट डाउन किया क्या आप लोगों ने? अगर ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो तो मैं चालू करूं। यस, क्वेश्चंस ले लूं? ठीक है गाइस, ओके फाइन, ठीक है, सो स्टार्ट किया जाए। यस, सो एक आध इक्वेशन ऐसे ही लिख लेते हैं अपन। यस, पहला सवाल। यस, एग्जांपल पहला, सॉल्व इक्वेशन 2x² माइनस का 9x प्लस का 9 इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करिए। इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे आप बता सकते हैं मेरे को? यस, जितना जल्दी आप सॉल्व कर पाए क्वाड्रेटिक को, है ना भाई, क्वाड्रेटिक हमको इनफाइनाइट टाइम सॉल्व करना होगा अगले 2 साल में। सो बी वेरी कंफर्टेबल विद इट, है ना, जितना फास्ट आप सॉल्व कर पाए उतना फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करिए। यस पल्लव, आपके आंसर गलत है ना भाई। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अगेन, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो हमेशा ही लग ही जाएगा, बट आप देखेंगे कि मिड टर्म स्प्लिटिंग कभी कभी करना ज्यादा आसान होता है। तो इनका प्रोडक्ट अपन ने निकाला, इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है गाइस, 18। तो क्या मैं 9 को ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ कि 18 हो जाए उनका प्रोडक्ट? तो यस, तो आई थिंक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब अपन करेंगे तो 9 को ऐसे लिख लेंगे। यस, अब आप देखिए जरा, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आया, 2x, सो x माइनस 3। इधर आप देखिए -3 में अगर कॉमन ले लूं
so it becomes x minus 3 into 2x minus 3 equals to 0. तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, है ना भाई, यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी 3n and 3/2, या तो ये 0 है तो 3 और ये 0 है 3/2। सही लग रहा है गाइस? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, है ना भाई? कुछ बच्चों ने ये भी गलत कर दिया था, कितने बच्चों ने गलत किया हाथ उठा के बताइए मेरे को, जिनका गलत हुआ। यस, जिनका गलत हुआ वो हाथ उठाइए, है ना भाई? देखिए, यस, ईमानदार रहना है, वेरी गुड, है ना भाई? तो देखिए, केवल एक ही बच्चे ने हाथ उठाया वैसे, है ना, कि उनका गलत हुआ। यस, सही है ये, है ना भाई? आगे बढ़ा जाए जनता। यस, ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नहीं, आपको जब मैं बोलूं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बताइए तो आपको ये बताना है 3n 3/2। इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, 3n 3/2। एक और लेता हूं मैं, यस, सॉल्व ये इक्वेशन x² + x - 7 = 0, ये इक्वेशन सॉल्व करिए। यस, तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग अच्छा आइडिया नहीं है। यस, क्योंकि ऐसे कोई दो नंबर नहीं सोच सकते जिनका सम या डिफरेंस -7 आए, यू कैन नॉट थिंक ऑफ, है ना भाई? तो इसका मतलब क्या है ना भाई? आप कुछ लोग जो मेरे को आंसर दे रहे हैं, मतलब वो क्वाड्रेटिक गलत सॉल्व कर रहे हैं ना भाई, ये तो क्राइम है भाई, क्वाड्रेटिक गलत सॉल्व करना तो लिटरली क्राइम है। तो इस क्वेश्चन में ऐसे फैक्टर अपने को दिखते नहीं है आसानी से। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x की वैल्यू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² इज 1, माइनस का 4, a इज 1, c इज -7 अपॉन 2a, a is 1, yes, so x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा बताइए, 29/2। तो यहाँ पे दो आंसर आएंगे, एक बार आप प्लस लेंगे तो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, -1 प्लस रूट 29/2 एंड -1 माइनस रूट 29/2, ये दो आंसर हैं इस इक्वेशन के। सही किया क्या मैंने गाइस, है ना भाई? सही है मेरी कैलकुलेशन, है ना भाई? क्लियर हुआ क्या? तो कभी कभी आप देखेंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ज्यादा बेटर आइडिया होगा, और कुछ क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि यस, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना ज्यादा बेटर रहेगा। यस देवांशु, कुछ बोलना चाहते हो बच्चे? सर इसमें हमको ये रूट 29 की वैल्यू पुट नहीं 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 करनी नहीं, है। हम रूट में ही छोड़ देंगे बच्चे, हम रूट की वैल्यू कभी नहीं रखेंगे, है ना? आप कभी नहीं देखोगे पूरे 2 साल में मेरे को कि मैं √3 को कुछ वैल्यू रखूंगा। आई विल नेवर डू इट। ठीक है, बस यहीं पे छोड़ के यहीं तक छोड़ देंगे अपन, है ना? इसके आगे रूट की वैल्यू नहीं रखेंगे अपन, ठीक है? यस, क्लियर हुआ ये बात सबको, है ना भाई? आप कभी भी देखेंगे, और वैसे भी अगर अपन क्वेश्चन सोचें तो हमको तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना होगा, तो ऑप्शन देख के हम अपना कॉल ले लेंगे, ठीक है? सानवी इसके आगे नहीं सॉल्व करना है ना भाई? आयोटा कहाँ आ रहा है भाई? √29 में आयोटा कहाँ आ गया सानवी? आयोटा कहाँ आ रहा है भाई? आयोटा तो तब आता है जब रूट के अंदर नेगेटिव हो, यहाँ पे तो रूट के अंदर नेगेटिव ही नहीं है। √29 में आयोटा इंट्रोड्यूस करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? सानवी हाथ उठाओ जरा। आई वांट टू टॉक टू यू। ओके, ठीक है, पता चल गया तो ठीक है। आई होप ये काम सबको आता है, तो यहाँ पे मैं और ज्यादा एनर्जी नहीं लगाना चाहता। यस, सो नेक्स्ट व्हाट वी वांट टू डू, ये अपन करना चाहते हैं ना, लिखिए जरा, है ना? इक्वेशंस reducible to quadratic, equations reducible to quadratic। ये सुनिए जरा, ये एक अच्छा थॉट है। यस, कुछ इक्वेशंस आप देखेंगे फर्स्ट लुक में दे डू नॉट लुक लाइक क्वाड्रेटिक, बट
इफ वी सब्स्टिट्यूट समथिंग, बात मेरी गौर से सुन लीजिए ना भाई, क्वेश्चन के थ्रू ही बात कर पाएंगे। कुछ इक्वेशन होगी जो फर्स्ट लुक में थोड़ी अजीब सी लगेगी अपने को, बट जैसे ही हम उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो वो क्वाड्रेटिक दिखने लग जाएगी। तो ऐसी इक्वेशंस को क्या नाम देते हैं अपन? इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। एक सब्स्टिट्यूशन करते ही वो क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाएगी। तो ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे अपन, है ना? तो कुछ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये अच्छा प्रोफाइल है ना भाई। सो चलिए क्वेश्चंस के थ्रू बात करते हैं। आई थिंक इजीएस्ट प्रॉब्लम व्हिच आई कैन थिंक ऑफ इज यस दिस, सॉल्व दिस इक्वेशन। इसको सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यू निकालिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये कुछ ज्यादा ही सिंपल एग्जांपल मैंने ले लिया। यस, तो आपको x निकालना है फाइनली, है ना भाई। हमको जब भी ऐसी इक्वेशन दे तो हमको x निकालना है। एकदम क्लियर आपको दिख रहा है गाइस कि अगर मैं x स्क्वायर को t रख दूं तो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है कि नहीं बन रहा। सो आई विल सब्स्टिट्यूट x स्क्वायर एज t, है ना भाई। ये सब्स्टिट्यूट किया मैंने। तो एक सब्स्टिट्यूशन सोचना होता है अपने को, है ना, कि फिर वो क्वाड्रेटिक दिखने लगे। तो जैसे ही ये सब्स्टिट्यूट किया, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का, सॉरी, एक्स स्क्वायर को तो टी रख दिया तो एक्स पावर 4, अगर एक्स स्क्वायर को टी रखा तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा गाइस, है ना भाई। एक्स पावर 4 क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 बराबर 0। ये आई थिंक आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सॉल्व करेंगे तो t आएगा 1 एंड t बराबर 2, है ना भाई। t1 एंड 2 आएगा। यस, तो सॉरी t1 एंड 4 आएगा, सॉरी गाइस। यस, तो अब t की जगह वापस से x स्क्वायर रख दें क्योंकि हमको तो x सॉल्व करना है। यस, तो t की जगह अब x स्क्वायर रख दिया तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1, और यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2। यस, तो ओवरऑल अगर इक्वेशन को मैं सोचूं तो उसके 4 सॉल्यूशन आएंगे, 1 माइनस 1 2 एंड माइनस 2। यस, ये 4 सॉल्यूशन है। क्यों 4 आने चाहिए थे? क्योंकि 4 डिग्री का पॉलिनोमियल था तो 4 रूट आने चाहिए थे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा यही बोलता है। क्लियर हुआ क्या भाई? हाँ। तो x की 4 वैल्यू आ रही है, 1 माइनस 1 2 माइनस 2। हेलो साहिल। हाँ सर। सर हम लोग ओरिजिनल इक्वेशन जो कि एक्स रेज टू 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को डायरेक्टली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते चलेगा, हैं। कोई दिक्कत नहीं है साहिल, मुझे इससे उसमें भी दिक्कत नहीं। आंसर आया तो मेरे को लगा थोड़ा सुनो ना, एफिशिएंट। सुनो मेरी बात सुनोगे साहिल, एक मिनट। समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना बच्चे, कि हमारे लिए वो देखना इतना आसान नहीं होता। अगर आप कर सकते हो मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है ना भाई। आई एम फाइन विद इट। ओके साहिल। ओके सर, थैंक यू सर। यस यस, ये क्वेश्चन इतना आसान है कि इसको आप डायरेक्टली भी देख सकते हो। यस, आई एम फाइन विद दैट थॉट। क्लियर हुआ क्या? कोई कंफ्यूजन किसी को इस सवाल में? बताइए जनता। यस, कितने लोगों का सही हुआ? अच्छा, ये तो पूछा ही नहीं मैंने। यस, कितने बच्चों ने ये सही किया बताइए। हाथ उठा के बता दीजिए बस। यस, सो काफी बड़ा नंबर है। वेरी गुड, ठीक है। चलिए हाथ नीचे करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यस, हाँ, वो वेरिएबल को आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने टी लिया है, कोई बोले मैं ए लूंगा बी लूंगा, इट डजंट मैटर, है ना भाई। वेरिएबल आपको जो सब्स्टिट्यूशन जो करना वो कर दीजिए, है ना भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यस, दैट इज 4 पावर x माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर x प्लस 32
इक्वल्स टू 0, ये सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। सॉल्व दिस प्रॉब्लम गाइस। यस, हुआ क्या भाई गाइस, है ना? मैं सॉल्व करता हूँ। यस, आई थिंक यस यस। अच्छा, आप लोग आंसर भेज रहे हैं तो मैं बताता हूँ। अभिलाष का करेक्ट है, ओजस का करेक्ट है, भाविश का करेक्ट है। यस सर, अभी मैं सॉल्व करूंगा तो आपको पता चलेगा बच्चे क्या करना है अपने को। यस, पल्लव का सही है, कृष का सही है, अचिंत्य का, अचिंत्य आई थिंक यू कैन डू बेटर। जो आपने लिखा है वो अच्छा नहीं है। यस, दैट इज करेक्ट बट दैट इज नॉट गुड। संकल्प इज करेक्ट, शालिनी इज करेक्ट, वेरी गुड। सो मेनी ऑफ यू कैन आइडेंटिफाई की। यस, ओके। सो देखिए ना, जिनका नहीं हो रहा उनके लिए, यस, आप लोग ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि अगर मैं 2 पावर x को t लूं, मैंने बोला था ये प्रोडक्ट है ना, ये पॉइंट नहीं है ना, ये प्रोडक्ट है। यस, प्रोडक्ट के लिए ये मैंने लिखा है। अगर मैं 2 पावर x को t लूंगा तो t स्क्वायर 4 पावर x होगा। ये बात सही लग रही है क्या सब जनता को कि 4 पावर x इज एक्चुअली t स्क्वायर? ये ठीक लग रहा है क्या गाइस? यस। तो अगर ये आप आइडेंटिफाई कर पाते तो आप देखिए सवाल ही हो जाता। तो दिस इज टी स्क्वायर माइनस का 12t प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। फाइन गाइस, अब आप बताइए, यहाँ पे फैक्टराइजेशन सोच सकते हैं बिल्कुल, है ना भाई, बहुत आसानी से। सो ये क्या हो जाएगा, t माइनस 8। ये मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करता ना, इस जीवन में बहुत बार कर चुका हूं, तो आई कैन डू इट डायरेक्टली। आई थिंक आप लोग भी कर पाए तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। तो यहां से t की दो वैल्यू आएगी, है ना, t इज इक्वल्स टू 8 एंड t इक्वल्स टू 4। यस, तो t को वापस रख दिया तो t कितना हो जाएगा, 2 पावर x इक्वल्स टू 8 को मैं 2 क्यूब लिख देता हूं और 2 पावर x इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। यस, तो यहां से बताइए, अब कंपैरिजन करके अपन बता सकते हैं x2 होगा, सॉरी x3 होगा और यहाँ पे x2 होगा। सो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आएंगे, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3। क्लियर हुआ क्या गाइस? यस, है ना भाई? बताओ बच्चे, इधर स्क्वायर करूं, यस, तो बताओ टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पावर एक्स का स्क्वायर। क्या मैं 2 पावर एक्स के स्क्वायर को 2 पावर 2x लिख सकता हूं? a पावर m होल पावर n इज a पावर mn। यस, क्या इसको मैं 2 पावर 2 का पावर x लिख सकता हूं? यस, तो आई थिंक ये समझ में आना चाहिए था सबको कि 4 पावर x इज एक्चुअली t स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या, है ना? ये तो बहुत ही बेसिक स्टेप्स मैंने करके सबको बता दिया। यस, कितने बच्चों का खुद से हुआ था ये, है ना? हाथ उठा के बताइए जरा मेरे को एक बार, कितने बच्चों का ये खुद से हो गया था? यस, ओके। आई थिंक जिनका नहीं हुआ होगा वो ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए होंगे कि 4 पावर एक्स इज एक्चुअली टी स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या गाइस? अभी कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछिए, बाकी लोग हाथ नीचे कर लीजिए, है ना? बाकी लोग हाथ नीचे कर लीजिए। यस,
यस, तो ये जो क्वेश्चंस अपन ने लिए थे, है ना भाई, ये तो ठीक है ना। अब कुछ और क्वेश्चंस मैं लेना चाहता हूँ आपके सामने। ये क्लियर है क्या गाइस सबको? ठीक है भाई जनता, आगे बढ़ा जाए। यस, और क्वेश्चंस देखें, है ना। तो ये आप देखिए, है ना, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक के सबसे आसान सवाल थे, है ना। बाकी क्वेश्चन इससे आसान नहीं होंगे, है ना। अब अपन थोड़ा लेवल अप करते हैं। यस, ओके। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, यस, पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करिए बस, और क्या है जीवन में। एक्स एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू 120। अब मैं यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ वो जरूर नोटिस करिएगा, है ना। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। इसका मतलब रियल नंबर निकालने हैं। अगर इमेजनरी आएंगे तो उनको नहीं बताना है। रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली एक्स की रियल वैल्यूज बताइए, है ना? करिए जरा। गलत है तेजस। आयुष का भी गलत है। हिरव, इस क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर आएंगे बच्चे। आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये आपको मुझे बताना है। यस यस हिरव, यस। बोल रही लड़की, यस। इतना बहुत है। यस, आई थिंक नंदिता। इज इट फाइन? ओके, आप कोशिश करिए जरा, है ना। आप लोग सॉल्व करिए, फिर मैं आपको आइडिया बताता हूँ। यस। ओजस गलत है। अथर्व सही है। आई थिंक दो रियल वैल्यूज है एक्स की। यस। 2 मिनट और देता हूँ, आप लोग ट्राई करिए जरा, अदरवाइज फिर मैं सॉल्व करूंगा। यस ओजस, संकल्प का भी सही है, कृष का गलत है। ओके,
देखिए जरा गाइस, मैं सॉल्व कर देता हूँ, है ना भाई। मैं सॉल्व करूँ क्या, है ना भाई, कर दूं क्या गाइस, क्या और वेट करूं 2-3 मिनट? ओके ठीक है, 2 मिनट और लेते हैं। यस यस, 2 मिनट वेट। ठीक है, करिए करिए आप लोग सॉल्व। यस यस यस, ट्राई। यस ऋषिका, वेरी गुड। यस जयेश, सही आंसर है बच्चे। यस अचिंत्य, यस क्रिश, so this is a very famous pattern, I will say. Yes, and I think you guys will, ऐसा पैटर्न आप बार बार देखते रहेंगे। यस यस सौभिक, आपका एक आंसर सही है, एक गलत है। साहिल का भी एक सही है, एक गलत है। ओके ठीक है गाइस, देखिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। यस, तो पहले मैं आंसर बता देता हूँ। ओके सो इसके जो सही आंसर है, एक्स की जो रियल वैल्यूज है वो है 2 एंड -5। ये दो आंसर हैं, केवल दो ही रियल वैल्यूज आएगी, बाकी दो वैल्यूज जो है वो इमेजनरी आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं, आप में से बहुत बच्चों ने एक आंसर सही दिया, एक आंसर गलत दिया। ओके सो कैसे ये अब सोचता हूं मैं, सुनिए ना मेरी बात। यस गाइस, हेलो। सो अगर इस सबको मैं गुणा कर दूं, है ना, बिना सोचे समझे, इफ आई विल मल्टीप्लाई, व्हाट यू विल नोटिस कि ये तो 4 डिग्री बन जाएगा। और 4 डिग्री हमको सॉल्व करना आता नहीं है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हिट एंड ट्रायल इज द ओनली वे। यस, सो जब भी मैं 4 डिग्री के पॉलिनोमियल देखता हूँ, मेरे मन में क्या ख्याल आता है कि शायद ये क्वाड्रेटिक में रिड्यूस होएगा। तो मैं तो अपने जेई के पर्सपेक्टिव से जो भी क्वेश्चन अपने सामने आते हैं, मैंने 4 डिग्री के पॉलिनोमियल को आज तक कभी सॉल्व नहीं किया जीवन में। सो आई ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट इट टू क्वाड्रेटिक। यस, तो आप देखिए जरा, उसके लिए यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पैटर्न आप देखेंगे। इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू एंड दीज टू, x इंटू एक्स प्लस 3 अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा गाइज? एक्स स्क्वायर प्लस 3x बनेगा, है ना। मैंने एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई किया है, और इन दोनों बीच वाले नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। यस, ये सही लग रहा है क्या गाइज? ये मल्टीप्लीकेशन ये आएगा, ये सही है ना भाई? आप चाहें तो मैं अलग से करके दिखा सकता हूँ। x इंटू एक्स प्लस 2 विल एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और 2 इंटू, फिर 1 इंटू एक्स प्लस 2 करेंगे तो x प्लस 2, सो विच सिंप्लीफाइज टू दिस। ये सबको ठीक लग रहा है क्या, है ना भाई? है ना भाई? आगे बढ़ूं क्या मैं? अब इसमें अगर आप देखें, एक कितना बढ़िया पैटर्न आप नोटिस कर पा रहे हैं, ये नंबर तो दोबारा रिपीट हो रहा है। यस, तो थोड़ी देर के लिए, है ना भाई, क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x को t लिख सकता हूँ? एक्चुअली t लेना मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। आप कोई बोलेंगे मैं a लूंगा, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो जैसे ही ये t लिखा, बताइए ये हो जाएगा t, और ये हो जाएगा t प्लस 2। सही है क्या जनता? तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस का 2t, और 120 को इधर बुला लो तो -120 बराबर 0। नाउ यू सी, जैसे ही मैंने x स्क्वायर प्लस 3x को t रखा, ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो गया। यस, कैन आई सॉल्व दिस नाउ? यस, तो इट बिकम्स t प्लस 10, sorry, this becomes, sorry guys, yes, this becomes t plus 12 and t minus 10 बराबर 0। यस, ये फैक्टराइज आप कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। यस, सो यहां से आप देखिए, t को वापस रख देता हूं अब मैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12, t को वापस रखा मैंने, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 10 बराबर 0। तो या तो ये 0 होगा, अब वी हैव टू सॉल्व दिस, आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट कब 0 हो सकता है? व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। यस, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। इसको सॉल्व करें तो अगेन मिड टर्म स्प्लिटिंग हो रही है। यहां से तो x के दो आंसर आएंगे, 2 and -5। बट अगर इसको आप सॉल्व करें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगेगा। बट इसमें अगर आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करें
तो ये आ रहा है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, सो डिस्क्रिमिनेंट कम्स आउट टू बी नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजनरी। यस, तो मैंने तो बोला था रियल नंबर निकाल दो, तो यहाँ से रूट इमेजनरी आएंगे तो अपन उनको निकाल नहीं रहे। क्लियर हुआ क्या गाइस? यस, ये सबको क्लियर हुआ क्या, है ना भाई? तो आप देखिए जैसे ही हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3x को t रखा, ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया। यस, समझा क्या सब लोगों को ये मेथड? यस, सो व्हेनेवर आई सी अ 4 डिग्री पॉलिनोमियल, लिसन टू मी केयरफुली। यस, जब भी मैं 4 डिग्री की इक्वेशन देखता हूँ, मेरे मन में हमेशा यही ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इसको एक क्वाड्रेटिक बना लूं, हमेशा, विदाउट विदाउट एनी एक्सेप्शन, है ना। हमेशा मेरे मन में यही आता है कि काश ये क्वाड्रेटिक बन जाए। तो एक सब्स्टिट्यूशन सोचता हूं, अगर क्वाड्रेटिक बन जाए तो लाइफ चिल हो जाएगी। यस, यस, आई नो कि आप में से कुछ लोग कुछ और आइडिया भी कर सकते हैं। यस, यस, ये आप एक बार देख लिए, अब आगे जीवन में दोबारा कर दोगे, है ना भाई। देयर आर 2 ways टू लर्न, है ना। एक तो हमको चीजें करके सीखना होता है। यस, ठीक है। यस, है ना। तो समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस को हमको देखना होता है, उनसे सीखना होता है, और फिर वैसे क्वेश्चन कभी दोबारा लाइफ में दिखे तो कर देना होता है। ओके, तो आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं, है ना, घर के लिए। यस, पल्लव आपका सॉल्व हो गया, आप हाथ नीचे कर लीजिए, है ना। ठीक है, और करते हैं ना, और करते हैं, आप चिंता क्यों करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें कुछ अलग पैटर्न देखेंगे अपन। बहुत पैटर्न है लाइफ में। हाँ, मुझे तुमने डाउट लिख भी दिया है भाई, है ना। बोल दो। सर मुझे 4th स्टेप समझ में नहीं आया सर। कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया? ओके, विच वन? सर जब आपने t का वैल्यू निकाल लिया उसके हाँ, बाद। तो t यहाँ पे ना, हाँ सर, यहाँ पे t को वापस रख दिया मैंने, t इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो वापस रख दिया बच्चे, क्या दिक्कत है इसमें, है ना भाई। ओके t थोड़ी निकालना था मुझे, तो x निकालना था। t तो बीच में मैंने इसलिए माना ताकि मुझे चीजें थोड़ा सिंपल दिखाई दे। वो तो नाम देने जैसी बात है, जैसे कलर्स को हमने व्हाइट ब्लैक नाम दिए हैं, नंबर्स को नंबर्स बोला है, इट्स लाइक दैट ओनली। यस सर, गॉट इट। हमने इसलिए किया है ताकि चीजें हमको थोड़ा सिंपल दिखे, है ना, हम कनेक्ट कर पाए। ओके पल्लव? यस यस सर, अंडरस्टूड। Yes, sir. आदित्य? Sir, यस सर आवाज आ रही है? यस यस आदित्य। सर हमने t इज इक्वल टू -12 और t इज इक्वल टू 10 क्यों नहीं किया? हाँ, t इक्वल्स टू माइनस, हाँ हाँ चलेगा ना आदित्य, वो भी कर लो। t बराबर -12 और एंड फिर t सर बराबर 10, और फिर x रख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे ये सॉल्व कर लो, एक ही बात है, यू विल गेट सेम इक्वेशंस ना आदित्य, हाँ यस सर, मैंने वैसे कर कोई फर्क नहीं पड़ता ना। वो तो आप एक स्टेप बाद में लिखो या एक स्टेप पहले लिखो, है ना। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है। यस श्रेया, ऐसा हमने क्यों किया, मैंने एक्सट्रीम को क्यों मल्टीप्लाई किया, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, है ना भाई। हाउ डू आई नो? बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी पैटर्न्स इन लाइफ। आप कैसे, आपको कैसे पता चलेगा? आज आपको पता चल गया, है ना भाई। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू सॉल्व प्रॉब्लम। मैं सीधे ही अगर मल्टीप्लाई कर लेता तो 4 डिग्री बन जाता, फिर मैं कुछ नहीं कर पाता था। ओके श्रेया, है ना। तो मैथ्स में मैं आपको बोल रहा हूं बार बार, है ना, मैथ्स में ऑब्जर्वेशन एक बहुत बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करने जा रहा है जीवन में, है ना, कि ऑब्जर्व थिंग्स, है ना। बिकॉज आप समझिए, अगर हर क्वेश्चन का ऐसा कोई होता कि यार इस सवाल को ऐसे ही कर लेते, तो मैथ्स इंटरेस्टिंग नहीं होता। मैथ्स इंटरेस्टिंग इसलिए है कि कुछ क्वेश्चन देख के ही हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, एडहोक टेक्निक्स होगी कि अच्छा यार ये कभी सोचा था, क्या ये आइडिया इस क्वेश्चन में काम में आएगा। यस, हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। धविन, वो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बच्चे तुम करके देख लो ना, चलो तुम इन दोनों को गुणा कर लो, यू डू इट, है ना। बहुत बार जीवन में करके समझ में आता है कि ये नहीं करना चाहिए था, यू डू दिस, है ना, तो तुमको समझ में आएगा कि यार कोई फायदा ही नहीं होगा।
हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि यार ये कहीं ना कहीं हमको क्वाड्रेटिक दिख जाए, बट जब तुम ये करोगे तो ये नहीं होगा, इसलिए ये नहीं करना था ना दविन। ये किसी ने किया जीवन में, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, फिर उसने बोला कि ऐसा कर लेना चाहिए था, ही ऑब्जर्व्ड इट, सो आई लर्न फ्रॉम दैट गाय कि यार ऐसा करना चाहिए था इस सवाल में। ओके यस, सो किसी ने ये सारी गलतियां की है ना जीवन में, सबने ये सारी गलतियां की है। भाविश मेरे को तो एक ही मेथड आता है, मुझे दूसरा आता तो वो भी बता देता मैं। यस है ना, आई लाइक दिस मेथड। यस, एंड यू विल सी दिस पैटर्न अगेन एंड अगेन, है ना, ये पहली बार नहीं आ रहा है। चलिए, सो मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्लियर हो रहा है जनता को, है ना? इफ यू गाइज हैव एनी डाउट कि सर ऐसा क्यों, प्लीज प्लीज आस्क मी, गेट इन्वॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12x पावर 4 माइनस का 56x क्यूब, अगेन आई एम गिविंग यू 4 डिग्री पॉलिनोमियल, यस सी, प्लस 89x स्क्वायर माइनस 56x प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। सॉल्व दिस पॉलिनोमियल, यस, फाइंड x satisfying this equation, find x, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यू निकालिए। थोड़ा घूरिए इस इक्वेशन को, कुछ अच्छा दिख रहा है आपको, कीप है ना भाई, कीप ऑब्जर्विंग, कुछ अच्छा दिखे तो मुझे बताइए, और पहले तो खुद करिए, है ना? आपको दिख जाए कुछ अच्छा तो सॉल्व करने की कोशिश करिए, और क्या। डू यू गाइज ऑब्जर्व समथिंग? इस क्वेश्चन में कुछ कुछ अच्छा दिख रहा है आपको? यस यस, वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन। आप कुछ लोग ये, यस सानवी, यस, मैंने आपका कमेंट पढ़ा, यस, यू गाइस सी दिस, है ना? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इफ वी रीड, यस, आगे से और पीछे से जो सेम पढ़ पाए वर्ड्स, क्या बोलते हैं उनको? पैलिंड्रोम। यस, है ना? सो कैन यू कनेक्ट इट विद, है ना, कि ये अंग्रेजी में पैलिंड्रोम जैसा ही तो है ना? आगे से और पीछे से देखें तो कोफिशिएंट्स आर सेम एक्चुअली, right guys? Yes, so whenever you see this, there is a very interesting thought, listen to me, yes,
So what I will do here, I will divide this entire equation by x square. क्या कर रहा हूं मैं? I'm dividing this equation by x square. Yes. So it becomes 12x square minus का 56x. This will become 89. This will become 56 upon x and this will become 12 upon x square. सही है क्या guys? ये है ना? पहला स्टेप सबको समझ में आया क्या? Whenever you see this kind of pattern कि आगे से और पीछे से कोफिशिएंट सेम दिखे, so divide that equation by x square. हाँ भाई, अगर 4 डिग्री का है तो yes. Now you guys see what I'm doing. Yes. इसका और इसका कोफिशिएंट अगर सेम है तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 56 कॉमन लीजिए इधर. Now you see, yes. क्या अगर इसको मैं t ले लूं तो ये t स्क्वायर के टर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा. yes. So we will substitute x plus 1 by x as t. तो इसका मतलब x स्क्वायर plus 1 by x स्क्वायर plus 2t स्क्वायर होगा. इसका मतलब x स्क्वायर plus 1 by x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? t स्क्वायर minus 2. तो ये वैल्यू t स्क्वायर, अगर मैं इसको t लूंगा तो ये वैल्यू t स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगी. बस यहीं पे ही मैं छोड़ता हूँ, आप लोग आगे पूरा करिए जरा, है ना. मैं बस ये लिख के छोड़ देता हूँ. अब मैं आगे चाहता हूँ कि आप लोग बस इसको खत्म कर दें, है ना. इसको इसकी मंजिल तक पहुंचाइए. क्लियर हुआ क्या गाइस? समझा क्या ये पैटर्न आपको? यस. अब सॉल्व कर सकते हैं, है ना. इसके बाद तो आप देखेंगे क्वाड्रेटिक है तो यहाँ से t आ जाएगा और t की जगह वापस से x plus 1 by x रख देंगे. ठीक है, करिए जरा. यस प्रीतिका, आपका आंसर सही है बच्ची. यस. समझ में आया क्या जनता को? तो whenever you see this pattern कि आगे से और पीछे से कोफिशिएंट एक जैसे दिख रहे हैं, so you can use this law. इसमें थोड़े और वेरिएशन भी किए जा सकते हैं ना, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, बट दिस इज वन थॉट. यस तेजस, तो ये होना चाहिए कि अगर आपने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन कभी किया हुआ है जीवन में तो ये जब दिखे तो किल करने का. आई थिंक यही आइडिया है जीवन में इम्प्रूव करने का, है ना भाई. एक सिमिलर क्वेश्चन कभी किया है, अब इस टाइप का अगर दूसरा सवाल कभी आपको दिख जाए तो बस बचना नहीं चाहिए. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को गाइस? इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर हुआ सबको एकदम, है ना भाई? अब आगे खत्म कर देता हूं मैं, है ना भाई. इसको फर्दर और आगे लेके चलता हूं मैं. यस, है ना भाई, ठीक है. यस गाइस, सो फर्दर आगे लेके चलता हूं तो ये बन जाएगा, बताइए, 12t स्क्वायर माइनस 24 माइनस का 56t प्लस का 89 इक्वल्स टू 0.
सो 12t स्क्वायर माइनस 56t, 89 और 24 को एडजस्ट करेंगे तो कितना आएगा, 65 आएगा क्या गाइस? यस। अब आपको फैक्टर सोचने पड़ेंगे, है ना भाई? यस। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? किसी से डिविजिबल है? नहीं, कोई डिविजिबल तो नहीं है। यस। तो आपको थोड़ा सोचना ही पड़ेगा। ये 13 का मल्टीपल है, 65 इंटू 12 ऐसा सोचना पड़ेगा। यस। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 5 इंटू 12 को लिखा जा सकता है। मैं तो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ और फिर सोचता हूँ, है ना? बिल्कुल, दिस इज हाउ आई थिंक। मैं आपको वो आइडिया भी बता रहा हूँ कि मेरे को कैसे चमकता है, मैं कैसे सोचने की कोशिश करता हूँ। तो ये 56 है और ये 65 है। अब मैं अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सोचूं तो 26 और 30, यस हो गया ना? यस। माइनस का 26t माइनस का 30t। देखिए ना, मैंने वही पॉसिबल पीएनसी सोचे कि क्या लेने पे सम 56 आ जाएगा, तो ऐसे ही मैंने सोचा। तो ये मेरे को दिखा कि इधर 26 इंटू 30 कर दो। यस। तो ऐसे ही सोचा मैंने। तो अब बताइए जरा, इन दोनों में देखूं तो 2t कॉमन आएगा तो बचेगा 6t माइनस का 13 माइनस, इन दोनों में अगर अपन सोचें तो कितना कॉमन आ रहा है गाइस? 30 और 65 में 5 कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा 60 माइनस का 13। यहाँ से t की दो वैल्यूज आ गई, t आ गया 60 माइनस 13, और ईमानदारी से लिखूं तो t की दो वैल्यू आ रही है 5/2 एंड 13/6। थोड़ा लेंदी हो गया प्रॉब्लम, यस लेंदी हो गया। 5/2, यस। अब यहाँ पे t नहीं चाहिए हमको, ओरिजिनल इक्वेशन में x चाहिए। तो t की जगह हमने इनिशियली जो माना था वो वापस रख दिया। यस। आई थिंक अगेन दो बहुत सिंपल क्वाड्रेटिक है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके आंसर आएंगे 2n 1/2 और इसके आंसर आएंगे 3/2n एंड 2/3। तो ये चार वैल्यूज आ जाएगी फाइनली। तो थोड़ा लेंदी हो गया, यस आई विल से थोड़ा लेंदी हो गया, बट ये आंसर आएंगे। यस। क्लियर हुआ क्या गाइस आप लोगों को? यस, है ना भाई? तो मेन थॉट, पहला जो थॉट था बस वो मैं बताना चाह रहा था, बाकी उसके बाद तो सब कैलकुलेशन था। लेंदी हो गया? हाँ हो गया। समझा क्या गाइस सबको? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? कोई कंफ्यूजन है किसी को तो यू गाइस कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क मी। अगर किसी को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क मी। नहीं तो ये लिखिए, फिर और क्वेश्चन करते हैं ऐसे रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक वाले। इस पे अब आई थिंक अपनी बुकलेट में काफी सारे क्वेश्चन है, तो आज मैं आपको होमवर्क दे पाऊंगा वो बुकलेट में से। सर यस यस, थोड़ा और नीचे कर। हाँ बोलो भाई। सर एक बार लास्ट स्टेप वापस समझा सकते हो? क्या समझाएं भाई? कौन सा स्टेप? यस पल्लव। हाँ हाँ, वो सॉल्व करना पड़ेगा, मैंने सॉल्व नहीं किया है ना, मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया है यहाँ पे। ये भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ से कि इसके आंसर क्या आएंगे। तो ये आंसर आएंगे 3/2 एंड 2/3। ये भी तो क्वाड्रेटिक है ना, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यस सर, ओके सर, थैंक यू। वो लास्ट वाले क्वाड्रेटिक भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना भाई? यस। हाँ, आप तो पूरा सॉल्व करके रखिए, मैंने तो ऐसे ही आंसर लिख दिया है ना भाई। तो लास्ट स्टेप भी मैं चाहता हूँ कि आप सॉल्व करिए पूरा। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न जो था कि यस, वो पैटर्न आप नोटिस करें, फिर क्या करना है उसके बाद सब कैलकुलेशन था भाई।
लिख लिया क्या ये आप लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं क्या? ठीक है, ओके, गुड। किसी ने नहीं लिखा हो तो प्लीज बता दीजिए मेरे को, तो मैं आगे चलता हूँ। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखिए, सॉल्व फॉर एक्स 5 plus 2 root 6 whole power x square minus 3 plus 5 minus 2 root 6 whole power x square minus 3 is equals to 10. Solve this equation. करिए ना जरा जनता। ये पहले लूप में लग नहीं रहा है क्वाड्रेटिक जैसा, but I think we can reduce it to quadratic. यस भावेश, सही आंसर है आपका। चार आंसर है वैसे, यस, चार आंसर है आई थिंक। यस यस, इसीलिए देख के गलत हो गया होगा लोगों का। दिस इक्वेशन हैज गॉट 4 आंसर्स, और आप ऑब्जर्व करेंगे तो केवल आपको चारों नहीं मिलेंगे। आप में से कुछ लोग जो मुझे आंसर बता रहे हैं, दो, यस, इट्स गुड टू ऑब्जर्व, बट समटाइम्स हम कुछ आंसर खो देते हैं। यस अथर्व, वेरी नाइस। यस कोरांश, दैट इज वन ऑफ द आंसर, बट इस इक्वेशन के चार सॉल्यूशन है, तो जब तक आपके चार आंसर नहीं आ जाए मुझे एक एक मत बताइए, है ना? ऐसा नहीं कि एक आंसर आते ही आप मुझे बताने लग जाएंगे, सर देखो ये आंसर है। चारों निकाल लो फिर बताओ जरा।
करूं क्या भाई मैं सॉल्व? ठीक है। यस, तो देखिए जरा यहाँ पे एक बात आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 5 प्लस 2 रूट 6 इंटू 5 माइनस 2 रूट 6 कितना हो जाएगा गाइस? अगर आप देखें तो इन दोनों का प्रोडक्ट 25 माइनस 24 1 आएगा कि नहीं आएगा? है ना भाई? ये सबको ठीक लग रहा है क्या? यस। तो अगर मैं ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूं तो कैन आई राइट गाइस 5 प्लस 2 रूट 6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 माइनस 2 रूट 6? सॉरी, ये लिख सकता हूं मैं, है ना भाई? तो इसका मतलब 5 प्लस का 2 रूट 6 पूरे की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। यस, तो दिस इज सेम एज, सॉरी, पूरे की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। यस, सो नाउ यू गाइस ऑब्जर्व, यस ऑब्जर्व वन पॉइंट, कि अगर इस वैल्यू को मैं t लूं तो ये वैल्यू 1/t है कि नहीं है? है ना भाई? ये वैल्यू को मैं 1/t लिख सकता हूँ कि नहीं? यस। तो यहाँ पे इसको इधर ले आओ, तो आई कैन राइट 5 माइनस 2 रूट 6 होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6 होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। इधर उधर कर सकते हैं कि नहीं? So now you guys see, if I take 5 plus 2 root 6 power x square minus 3 as t, yes, so this problem will get reduced to t plus 1 by t equals to 10, and now it becomes an easy problem. ठीक है, तो अब ये क्या देगा अपने को? t स्क्वायर माइनस का 10t, सॉरी पहले मैं अच्छे से करता हूँ, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी इज इक्वल्स टू 10, तो टी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10t, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 10t प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, सो यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, है ना? तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज 4 अपॉन 2a। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी, ना भाई, 5 प्लस माइनस ये कितना है? यही आ जाएगा 2 रूट 6। इफ यू सिंप्लीफाई दिस तो t की वैल्यू ये आ गई। अब t की जगह वापस रख दो, t इज x, सॉरी, t इज 5 प्लस 2 रूट 6 पूरे की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो या तो ये 5 प्लस 2 रूट 6 के बराबर है ना, या दूसरी इक्वेशन 5 प्लस 2 रूट 6 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 रूट 6। अब ये वाला सॉल्व करना तो बहुत आसान है, सीधा सीधा पावर कंपेयर कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 1 होगा। ये कैसे करें? हाँ, नेक्स्ट ये वाला बताइए, 5 माइनस 2 रूट 6 इज 5 प्लस 2 रूट 6 पावर माइनस 1। ये कोई बोलेगा ये कैसे है? ये पहले पहले एस्टेब्लिश किया है, देखिए ये, देखिए ये, है ना भाई? यस, ये तो 5 माइनस 2 रूट 6 को क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6, दैट इज दिस रिलेशनशिप। तो यहाँ से कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4 और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 2। तो यहाँ से दो आंसर आएंगे, 2 कोमा माइनस 2, और यहाँ से दो आंसर आएंगे, रूट 2 कोमा माइनस रूट 2। सो इस इक्वेशन के ये 4 आंसर हैं। आराम से देख लीजिए, लिख लीजिए, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी स्टेप यू कैन आस्क मी, है ना? यस, यहाँ से लिखिए जरा, बाकी फिर मैं और मौका दूंगा। यस, यस अचिंत्य, बट यस, बट जब वो केवल आप ऑब्जर्व करते हो तो आपका एक आंसर छूट जा रहा है ना अचिंत्य? यस, सो यस, वही मैं बोल रहा हूँ, आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि वो -1 होगा तब भी आंसर सही आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर -1 वाला आंसर छूट जा रहा था आप लोगों का, वो उसी वजह से ही हो रहा है एक्चुअली, आप देखें तो।
अरे गौरांश, मैं तो ऐसे ही गुणा कर रहा हूँ, 2 नंबर का गुणा करके देखा मैंने, तो वो 1 आया। कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ, कर सकता हूँ। आई वाज थिंकिंग कि इन दोनों नंबर में कोई तो कनेक्शन होगा, तभी तो टी एक को रखूंगा तो दूसरा टी के टर्म में लिखा जाना चाहिए कि नहीं। दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग अबाउट कि इन नंबर में क्या कनेक्शन है, तो दिखा मेरे को कि दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर है, तो उनको तो प्रोडक्ट करके ही देखते हैं अपन, और क्या। सो ये क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग, ठीक है।
और क्या सॉल्व किसी का भाई? हेलो गाइस, क्लियर हुआ क्या ये? नहीं अचिंत्य, आपका आंसर गलत है। किसी का तो सही था, यस। अथर्व का सही है, संकल्प का सही है, यश का भी सही है, श्रेयांश का गलत है। इस टाइप की काफी इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी, यस। यस, देवांशु का भी सही है, साहिल का भी सही है। मैं कर दूं क्या गाइस, या थोड़ा टाइम दूं आप लोगों को? ट्राई टू सी ए पैटर्न, है ना, कुछ देखिए जरा। अपने को ये क्लियर है कि ये क्वाड्रेटिक बनना चाहिए, है ना भाई? यस यस क्रिश, आपका भी सही है। यस यस, लीजिए 2 मिनट और देता हूं मैं आपको। यस ऋषिका, आर्यन थोड़ा सा गलत है। वन ऑफ देम इज करेक्ट, वन ऑफ देम इज रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन को देखिए, है ना भाई, मैं सॉल्व करता हूँ, है ना, कैसे ये होएगा। सो यस रितिशा, यस अथर, वेरी गुड। काफी बच्चों का सही हुआ, यस। तो पहले मैं आंसर लिख देता हूँ, यस। इसके जो सोल्यूशन है, आई थिंक 3n-2 है ना? इसके आंसर 3n-2 है, यस। सो अब आप देखिए जरा कैसे मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप देखें, मैं 3 पावर x स्क्वायर को a लूं एंड 3 पावर x प्लस 6 को मैं b लूं। आप बोलोगे कि मैंने ऐसा क्यों माना, मेरे को दिख रहा है, यस। सो अगर मैं 3 पावर x स्क्वायर को a लूं तो क्या मैं कह सकता हूं ये नंबर a स्क्वायर है? ये नंबर देखिए गाइस, कैन आई राइट दिस नंबर एज a इंटू b, है ना भाई? 3 पावर x स्क्वायर इंटू 3 पावर x प्लस 6 बन जाएगा ये। सबको ठीक लग रहा है क्या? ये कौन सी प्रॉपर्टी? a पावर m इंटू a पावर n इज a पावर m प्लस n, यस। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर बराबर 0। सही लग रहा है क्या ये? तो बताइए ये क्या होगा, बताइए। ये तो a माइनस b का स्क्वायर बन गया। इसका मतलब क्या है? a माइनस b का स्क्वायर 0 कब होता है? इसका मतलब a बराबर b है, यस। तो इसका मतलब a बराबर b है। इसका मतलब 3 पावर x स्क्वायर 3 पावर x प्लस 6 के बराबर है। तो यहां से आप देखिए x स्क्वायर x प्लस 6 के बराबर है, तो अब ये क्वाड्रेटिक बन गया। इसका मतलब x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 0 है। भाई इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ जाएगी, 3n-2। क्लियर हुआ क्या ये जनता को? तो ये सब्स्टिट्यूशन, 2 सब्स्टिट्यूशन किए यहाँ पे मैंने a एंड b। कोई बोले सर एक से निपटा सकते थे, 100%। आप चाहते हैं तो मैं एक सब्स्टिट्यूशन से करके दिखाता हूँ, बट उससे पहले थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ क्या जनता को ये, है ना भाई? तो ऑब्जर्व करना होता है ना। ये सारे क्वेश्चन अगर आप देखें तो यस, ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है कि हमसे सवाल होगा या नहीं होगा,
इट डिपेंड्स कि हम कितना अच्छा ऑब्जर्व कर रहे हैं. This can be handled with one variable also, but उससे पहले आपको थोड़ा सा एक वेरिएबल से ही अगर आप कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो थोड़ा मैं बोलूंगा पहले हाथ उठाओ. यस, है ना भाई, हाथ उठाओ, बात करते हैं बच्चे. हेलो. A is equal to B कैसे आया? किसी नंबर का स्क्वायर कब जीरो होता है? जब नंबर खुद जीरो हो जाए, है ना. इसका मतलब a माइनस बी जीरो होगा. सर समझ में नहीं आया. है? सर समझ में नहीं आया. अरे भाई, किसी नंबर का स्क्वायर कब जीरो होता है? जब नंबर खुद जीरो हो जाए. हाँ सर. हाँ सर. a माइनस बी जीरो को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इफ यू डोंट माइंड. ओके सर. यस. बोलो भाई कुशल. कुछ बोलना चाहते हो कुशल? बस सॉरी से हाथ गलती से उठा. हाँ? अच्छा. हाथ क्लियर है क्या ये क्वेश्चन भाई जनता को? मैं आगे बढ़ूं क्या? क्लियर हुआ क्या ये सब बच्चों को भाई? आगे बढ़ा जाए. यस. एक एक और क्वेश्चन लेते हैं. यस, ठीक है. इस टाइप का एक क्वेश्चन यही एडवांस में आया है कभी. यस. सो ओके, ठीक है जनता. हाँ, मैं ये बोल रहा था, इसमें देखिए एक सब्स्टिट्यूशन और किया जा सकता है. मतलब अगर कोई बोले कि सर मेरे को एक सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, तो देखिए जरा ऐसे सोच सकते थे इस क्वेश्चन को. 3 पावर 2x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 3 पावर x स्क्वायर इंटू 3 पावर x प्लस 6 प्लस का 3 पावर 2 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0. अब आप देखिए इस पूरे को मैं डिवाइड करता हूँ. डिवाइड बाई 3 पावर 2x प्लस 6, इससे डिवाइड कर दीजिए. ये क्या हो जाएगा? 3 पावर 2x स्क्वायर अपॉन 3 पावर 2x प्लस 6 माइनस का 2 इंटू 3 पावर x स्क्वायर 3x पावर 6 अपॉन प्लस का 1 बराबर 0. अब अगर आप देखिए ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पावर x स्क्वायर अपॉन 3 पावर x प्लस 6 पूरे का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, इससे एक ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? कैन यू गाइस सी दिस? यस. अब अगर मैं इस वैल्यू को a रख दूं, है ना, इसको a रख दो अगर आप, तो देखिए जरा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ये भी किया जा सकता था. यस, है ना. बट कोई ऐसा बहुत बेनिफिट नहीं लगता मेरे को. क्लियर हुआ क्या ये जनता को? यस, है ना. ये भी समझा क्या ऐसा भी कर सकते थे हम, है ना. तो ऐसा भी किया जा सकता था. ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना. एक और एक लास्ट क्वेश्चन करके खत्म करते हैं आज का क्लास. यस. लिखिए जरा नेक्स्ट. यस. इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी आप देखेंगे, है ना, अपने से पूछ लिए जाते हैं. यस. ये सॉल्व करिए जरा.
सॉल्व दिस इक्वेशन, इसको सेटिस्फाई करने वाले x की वैल्यू निकालिए। मतलब इक्वेशन में ऐसे रूट रूट आ जाएगा, वो बाद में लिख लेना थोड़ा सा, ठीक है। ये करो जरा अभी। सॉल्व दिस इक्वेशन। इस टाइप का एक क्वेश्चन कभी जेईई में पूछा गया है। यस, सो इस क्वेश्चन में क्या कुछ ऐसा बहुत स्पेशल नहीं है, बट थोड़ा स्पेशल भी है। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए अपने को? पहला थॉट तो सबको आ ही रहा होगा कि स्क्वायर करना चाहिए, है ना भाई। तो स्क्वायर किया अपन ने दोनों साइड, क्योंकि रूट रूट हटाना है अपने को, है ना भाई। सो क्या किया मैंने? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर किया अपन ने। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर x+4 हो जाएगा, प्लस का 2ab, तो 2 इंटू रूट ऑफ x+20 इंटू रूट x+4 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 16 टाइम्स x-1। मैंने दोनों साइड स्क्वायर मारा। यस, अब आप देखिए जरा, अभी एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा। आप देखिए, तो इसको इधर रख लीजिए और इसको इस साइड दे दीजिए। तो 2 इंटू रूट x+20 इंटू रूट x+4 इज इक्वल्स टू, इसको इस साइड भेजा 16x माइनस 16, और ये इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2x माइनस का 24, तो ये कितना आ जाएगा बताइए? 14x माइनस का 16, 24, 40, ये आ रहा है ना भाई। आई थिंक आप चाहें तो एक 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 लेंगे तो आ जाएगा 7x माइनस 20। यस, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच जाएगा रूट x+20। ये 2 इधर लिख देता हूँ मैं, बेटर है, ये कैंसिल आउट हो गया। यस, अभी भी आप देखिए एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं एक बार और स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x+20 x+4 इज इक्वल्स टू, इधर स्क्वायर करने पे कितना आएगा, है ना। इधर स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49x² प्लस का 400 माइनस का 280x। यस, तो ये हो जाएगा x² प्लस का 24x प्लस का 80 इज इक्वल्स टू, सॉरी, सही है क्या गाइस? यस। सो अब आप देखिए जरा, तो इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 48x² माइनस 280 और माइनस 24, तो कितना हो जाएगा? 280 और 24, 302x, सॉरी 304, और कांस्टेंट कितना हो जाएगा? प्लस का 320। सही किया क्या मैंने गाइस? यस, आई थिंक ये 4 से डिविजिबल है क्या? यस, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 76, और
8 से भी डिविजिबल है आई थिंक, यस 8 से डिविजिबल है, यस 8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 से डिवाइड करने पे ये 40 आएगा और ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, और ये 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 3 और फिर 6 4 इज 38। अभी फिर 2 से डिविजिबल है, ओके फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 19x प्लस का 20, तो ये 60 आ रहा है, तो 15 और 4 तो फैक्टराइजेशन हो गया, माइनस का 15x माइनस का 4x। अब देखिए मैं भी एकदम आपके जैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ से 3x कॉमन लिया, x माइनस 5 माइनस 4 कॉमन लिया x, तो यहाँ से x की अगर आप देखें दो वैल्यू आ रही है 5 एंड 4/3, यहीं पे ही बस मैं थोड़ा सा यस है ना, यस यहाँ पे ही मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ, ये सही किया है क्या मैंने गाइस, यस सही किया है क्या मैंने, है ना भाई, यस ओके, बट यस बिफोर वी एक्सेप्ट बोथ सॉल्यूशंस, है ना, ये मैं बस लास्ट बात करना चाह रहा था कि यहाँ पे एक्चुअली व्हाट वी हैव डन, जब हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया तो हमने स्क्वायर किया है, तो देयर आर चांसेस कि हमको एक्स्ट्रा आंसर मिल जाए। जैसे मैंने ये इक्वेशन ली और इसको स्क्वायर किया तो ये आएगा, इसके आंसर प्लस माइनस 2 है, बट वो इस इक्वेशन के आंसर नहीं है ना। सो व्हाट हैपेंस कि जब हम स्क्वायर करते हैं तो एक्स्ट्रा आंसर आने लग जाते हैं। यस जस्ट 1 मिनट, गिव मी जस्ट 1 मिनट। यस सो व्हेनेवर वी स्क्वायर चांसेस है कि एक्स्ट्रा रूट आने लग जाए, तो हमको चेक करना पड़ेगा। तो अब मैंने इसमें x को 5 रखा, ये रख के चेक करना पड़ेगा सही में, x को 5 रखा तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 25 का रूट 5, ये कितना हो जाएगा 9 का रूट 3, और ये 4 इधर 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो ये एक्सेप्टेबल है ना भाई, 8 बराबर 8 आ गया। और एक दूसरा आंसर आया 4/3, बताइए x को जब यहाँ पे आप 4/3 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा बताइए 64, yes, so this comes out to be root 64/3 प्लस ये कितना हो जाएगा 4/3 रखने पे root 16/3 is equals to 4 into 4/3 रखा तो कितना आ जाएगा 1/3, yes, तो आप देखिए जरा क्या ये दोनों साइड बराबर है क्या, नहीं ये बराबर नहीं है, yes, so we will reject this solution, yes, so बस यही मैं बताना चाह रहा था, yes, कि जब हम स्क्वायर करते हैं तो चांसेस क्या है कि एक्स्ट्रा रूट आ जाएंगे, यस, तो ये नोट हम लिख लेंगे, यस, चेक फाइनल आंसर with original equation, answer with original equation if we have, है ना, we have changed equation, अगर हमने इक्वेशन को चेंज किया है तो हमको ऐसा, यहाँ पे चेंज कैसे किया हमने स्क्वायर करके, है ना, इक्वेशन चेंज हो जाती है स्क्वायर करने पे, बट उसके अलावा कोई और तरीका भी नहीं था, है ना, क्योंकि हमको सॉल्व करने के लिए रूट हटाना भी था। सो व्हेनेवर यू स्क्वायर एन इक्वेशन, है ना, देयर आर चांसेस कि एक्स्ट्रा आंसर आ जाएंगे, सो ऑलवेज यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि जो आंसर आएगा उसको ओरिजिनल इक्वेशन के साथ चेक करेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या जनता को, यस, है ना, ये बस मैं समझाना चाहता था इस क्वेश्चन के थ्रू, है ना भाई, यस, तो यही बात मैं आपसे शुरू में बोल रहा था ना कि रूट 25/5 नहीं होता, आई थिंक अब वो चीजें ज्यादा आप लोगों को क्लियर हो रही होगी, यस, बिकॉज व्हेन वी स्क्वायर इक्वेशन चेंजेस एक्चुअली, x equals to 2 and x square बराबर 4, both are not same equation, ठीक है क्या, नोट डाउन कर लीजिए, यस। हेलो ऋषिका। Sir, instead of squaring the equation, we could write root x plus 20 as x plus 20 whole bracket power 1/2.
वापिस बोलो बच्ची, क्या बोल रही हो? 1 second. Sir, we could, instead of squaring root x plus 20, we can take x plus 20 whole bracket, power will be 1 upon 2 because writing root as 1 upon 2. हाँ ठीक है, तो फिर उससे क्या फायदा हो जाएगा? Sir, I got the same answer. हाँ तो रूट एक्स प्लस 20 इज एक्चुअली x प्लस 20 पावर 1/2, सही बोल रही हो, ये दोनों सेम ही तो होता है। Yes, sir, but I solved the whole equation, like I also wrote root x plus 4 as x plus 4 whole bracket power 1/2. फिर क्या किया? Sir, 1/2, yes. हाँ And हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। RH is also, I wrote it like that. हाँ फिर Then I solved it and it was quite shorter and easier. That is my point. फिर आपने क्या सॉल्व किया? x प्लस, आपने ऐसा लिख दिया है ना, मैं लिख देता हूँ, रुकिए ना, आप जो बोल रही है वो मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आपसे पूछ लेता हूँ आपने क्या किया। पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 4 into x minus 1 पावर 1/2। यस, यही लिखा आपने ऋषिका? Yes, sir. Then we Next. can apply. हाँ, अब Yes. इसके बाद नेक्स्ट Sir, a into m into b, a power m plus b power m will be a plus b power m. a पावर m प्लस b पावर m इक्वल्स टू, M, sir, m. Yes, yes. A यस plus b पावर power. सेम है ना? Yes. हाँ, Yes. इज इक्वल्स टू, Sir, a plus b power m. ऐसा। Sir, yes. तो इसका क्या मतलब है? Sir, we could solve that as we can use this also to solve that question. That पावर m प्लस b पावर m को ऐसा लिख सकते हैं। ये जादू कहाँ से सीखा तुमने? मतलब तुम्हारे हिसाब से तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज a प्लस b का स्क्वायर, ऐसा तो एक बार मोदी जी बोल के आए थे कनाडा में। और लोगों ने बहुत मजे लिए थे उनके। sir, a power m plus b power m is a into b power m. वो भी नहीं होता है। थिंक अबाउट इट, है ना? आप ऐसे ही कुछ भी मजाक कर दिया आपने, है ना भाई? यस, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ओके ऋषिका, क्लियर हुआ बच्ची? आप जो बोल रहे हैं वो गलत है ना भाई? Yes. थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, हो जाता है कभी कभी। आंसर हो सकता है कभी कभी, मैंने बोला ही है आप लोगों को कि कभी कभी, यस, कभी कभी गलत चीजें करके भी सही आंसर आ जाता है, बट वो महज एक इत्तेफाक है ना? Yes, so this equation has only one solution, that is x equals to 5. Yes, 4/3 को हमने रिजेक्ट किया। हाँ बोल दो भाई गौरांश। हाँ सर, वो सेकंड मेथड मेरा रह गया था नोट डाउन करने का। हाँ? मेरा सेकंड मेथड रह गया नोट डाउन करने का। अरे वो बाद में कर लेना शाम को, ठीक है? सर फोटो ले लूं? हाँ फोटो ले लो, फोटो मेरा ही ले लो, क्या है? देखो ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यही वाला ना? हाँ सही है। ले लो फोटो। So this equation has only one solution and that is x equals to 5. So just I wanted to tell you guys कि अगर कभी हम इक्वेशन में स्क्वायर करें तो जो फाइनल आंसर आएगा उसको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर लेना, पहले उसको ओरिजिनल इक्वेशन में रख के चेक करना है। हो सकता है एक्स्ट्रा आंसर आ जाए, ऐसा होता है, हो जाता है ना, कई बार हो जाता है। क्लियर हुआ क्या ये आप लोगों को भाई जनता? है क्या? यस, ओके। सो धन्यवाद, बस इतना ही पढ़ाना था मेरे को। कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लीजिए जरा, है ना भाई? कोई कंफ्यूजन है किसी को? मैं होमवर्क ग्रुप पे भेजता हूँ, है ना भैया चिंत्या? यस, ठीक है, होमवर्क मैं ग्रुप में भेज दूंगा आपको। आज जो पढ़ा है उस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं अपन, आई थिंक बुकलेट में है अब, तो मैं आपको ग्रुप में भेजता हूँ, ठीक है? चलेगा? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। ओके भाई, किसी को कुछ ऐसे लिखना है तो ऐसे कुछ लिख दिया किसी ने। डायरेक्टली कैसे कह सकते हैं यार कि x बराबर 5, मतलब मेरे को तो नहीं दिखा डायरेक्टली। ठीक है भाई, तुमको दिख रहा है तो तुम बोल दो। ओके ठीक है, चलिए धन्यवाद। यस, वो
वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा ना, कब क्या डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, चलिए।